हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे आज की वीडियो में 10th क्लास की जो बुक है अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का चैप्टर है। उसी के अंदर चैप्टर दिया गया आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स यानी पांव के निशान, विदाउट यानी के बिना, फीट यानी पांव। तो पांव के निशान बिना पांव के, यानी पांव नहीं दिखाई दे रहे लेकिन आगे आगे पांव बनते जा रहे हैं, वो निशान। तो ये जो चैप्टर है उसको लिखा गया H.G. वेल्स के द्वारा। इसके ऑथर कौन है? H.G. वेल्स। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर को, यानी अपन इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? The two boys stared. दो बच्चे थे, यानी ये जो कहानी दिखाई गई, स्टोरी जो बताई गई है, इसमें दो लड़कों की कहानी है। जो दो लड़के किसी के पांव के निशान को देखते हुए जाते हैं लेकिन आगे उनके पांव नहीं दिखते हैं। और एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, और साइंटिस्ट किस तरीके से कुछ ड्रग्स लेकर के अपने आप को इनविजिबल बनाता है, उसकी स्टोरी है। तो द टू बॉयज स्टार्टेड टू इन सरप्राइज। दो लड़के थे, उन्होंने आश्चर्य से देखना शुरू किया एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, मडी यानी कीचड़ से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए। इम्प्रिंट्स यानी निशान। दो लड़के थे, उन्होंने कीचड़ से भरे हुए निशानों को देखा। ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, पेयर यानी जोड़ा, बेयर फुट यानी नंगे पांव। तो नंगे पांव का जो निशान उसने देखा, बेयर फुट का मतलब नंगे पांव आ गया, नंगे पांव के। तो दो लड़कों ने एक आदमी के एक जोड़े पांव को देखा, यानी दो नंगे पांव को देखा जिसमें आगे पांव नहीं दिखाई दे रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house? अब वो सोचने लगे कि एक नंगे पांव वाला व्यक्ति घर की सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहा है। इन द मिडिल ऑफ लंदन, वो भी लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, लेकिन वो आदमी कहाँ है? अब उनको निशान तो दिखाई दे रहे थे लेकिन वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। अब उनको लगा कि लंदन के बीचों बीच घर की सीढ़ियों के नीचे एक व्यक्ति क्या कर रहा है जहां पे उसके पांव के निशान है, लेकिन व्यक्ति खुद नहीं दिखाई दे रहा है। एट दे गेज्ड, और उन्होंने घूरना शुरू किया। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। तो एक रिमार्केबल का मतलब अद्वितीय, अद्भुत दृश्य, साइट यानी दृश्य, एक अद्भुत दृश्य उनको उनकी आंखों के सामने आया। ए फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो जैसे कि वो पांव के निशान को देख रहे थे, आगे के पांव के निशान चल रहे थे, तो दो पांव के निशान को उन्होंने देखा लेकिन आदमी नहीं दिखाई दे। लेकिन अचानक से उनके सामने एक अद्भुत दृश्य आया। उन्होंने देखा कि जो निशान बने हुए हैं उनके जस्ट आगे दो निशान और बढ़ते जा रहे हैं, पांव के चलने के निशान, लेकिन पांव नहीं दिखाई दे रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। उन्होंने क्या किया? आगे जाकर के, फर्दर यानी आगे, उन्होंने फुटप्रिंट जो बने हुए थे उनका फॉलो किया, उनके पीछे पीछे चले। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरते हुए, डिसेंडिंग यानी नीचे उतरते हुए, नीचे उतरते हुए। जिस प्रकार हम मैथ में बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी आरोही क्रम, छोटे से लेकर बड़ा, और डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, बड़े से लेकर के छोटा। और वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग को नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए बोलते हैं। तो डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि घर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दो पांव के निशान थे। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग डाउन का मतलब आगे की तरफ बढ़ना, वो गली में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। तो उन दोनों लड़कों ने क्या किया? उन पांव के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उनका पीछा किया। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित होना, मंत्रमुग्ध भी बोलते हैं इसको, फैसिनेटेड होना है आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित होते हुए उन लड़कों ने अंटिल द मडी इंप्रेशन, वो आश्चर्यचकित रहे, देखते रहे कि आखिर क्या है, कि पांव तो नहीं दिखाई दे रहे, पांव के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो आश्चर्यचकित होते हुए अंटिल द मडी इंप्रेशन, जब तक कि वो कीचड़ से भरे हुए निशान थे, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, फेंटर यानी हल्के होना, जब तक कि वो हल्के से हल्के नहीं होते गए तब तक उन लोगों उन पांव के निशानों को फॉलो करते रहे और आश्चर्यचकित होते रहे थे। एंड एट लास्ट दिस अपीयर्ड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स लगभग, और आखिर में लगभग।
और आखिर में अपीयर्ड फ्रॉम ऑल टुगेदर, जो लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, आखिर में जो पांव के निशान थे वो पूरी तरीके से लगभग गायब नहीं हो गए, तब तक वो उनका पीछा करते रहे और आखिर में जो वो गायब हो गए तो वहीं रुक गए थे। तो ये अब देखते हैं अपन अपना अगला पैराग्राफ, जिसमें क्या कहा गया है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले इसके। एक्सप्लेनेशन का मीन्स होता है स्पष्ट करना, एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्ट करना, मिस्ट्री यानी रहस्य, रहस्य, ठीक है। bewildered यानी चौंकते हुए, चौंकते हुए, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। इसमें क्या कहा गया? द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो इस रहस्य, यानी रहस्य क्या था कि आखिर पांव दिख रहे लेकिन पांव के निशान दिख रहे लेकिन पांव नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका रहस्य क्या है? तो इस रहस्य का जो स्पष्टीकरण था, इनफ सिंपल, वो बहुत ज्यादा सरल था। द bewildered boys had been following, जो चौंकते हुए बच्चे थे वो किसका फॉलो कर रहे थे? Had a scientist who had just discovered, एक वैज्ञानिक का जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था, अभी अभी खोजा था, एक आविष्कार किया था। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, किस तरीके से मानव अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना सकता है। कि ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे ग्लास की शीट होती है, तो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसमें आर पार दिखाई दे सके। तो किस प्रकार वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी का मतलब ये नहीं कि उसमें आर पार दिखाई देगा, बल्कि वो इनविजिबल की तरह आ जाएगा। कि किस तरीके से एक आदमी अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता है। ग्रिफिन वॉज द साइंटिस्ट had carried out experiment। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिसने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना। लगातार एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट उसने किए थे। उसके बाद जाकर के ये एक्सपेरिमेंट उसका हुआ था कि उसने कुछ ड्रग्स खाई थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये साबित करने के लिए कि मानव की बॉडी वो इनविजिबल हो सकती है, तो इसके लिए उसने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिर में उसने कुछ स्वेलो कर लिए। स्वेलो का मतलब है इनविजिबल यानी अदृश्य, स्वेलो यानी निगलना, यानी एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट लगातार वो करते जा रहा था। उसके बाद में उसने क्या किया, कुछ ड्रग्स खाई थी, स्वेलो की थी, निगली थी कुछ गोलियों को। सर्टेन रेयर ड्रग्स, सर्टेन यानी कुछ निश्चित ड्रग्स खाई थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास शीट, तो उसकी बॉडी उतनी ट्रांसपेरेंट बन गई जितनी की एक ग्लास की शीट होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो उसकी बॉडी भी क्या हो गई थी, इनविजिबल हो गई थी। दो इट इज ऑल्सो रिमेन एज सोलिड एज ग्लास, और वास्तव में उसकी बॉडी उतनी सख्त भी हो गई थी जितना कि ग्लास सख्त होता है। सोलिड यानी कठोर, सख्त, तो जितना कि ग्लास कठोर होता है, सख्त होता है, वैसे शीशा कठोर होता है, वैसे उतनी उसकी बॉडी भी सख्त हो गई थी। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि उसने बताया कि ये जो रहस्य था, जो बेयरफुट वाला रहस्य था, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि एक सिंपल सी बात थी कि एक वैज्ञानिक लगातार आविष्कार करते हुए जा रहा था और उसने आखिर में एक आविष्कार कर लिया था। कुछ निश्चित गोलियां उसने खाई थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या थी, ट्रांसपेरेंट बन गई थी, इनविजिबल बन गई थी, वैसे ही जैसे कि ग्लास ऑफ शीट होती है। अब देखो अगले पैराग्राफ में क्या कहा है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ब्रिलियंट यानी बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस का मतलब होता है कानून को तोड़ने वाला, कानून को नहीं मानने वाला। तो ग्रिफिन था, वो बुद्धिमान तो साइंटिस्ट था, लेकिन साथ ही साथ वो कैसे था, कानून विहीन व्यक्ति भी था, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति भी था। His landlord disliked him and tried to eject him. Eject means होता है, eject यानी बाहर निकालना, eject means बाहर निकालना। उसका जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड यानी मालिक, जिस मकान में वो रहता था उसका जो मालिक था वो क्या था, वो डिसलाइक हिम, वो उसको बहुत ज्यादा नापसंद करता था। यानी इसका जो मालिक था वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था। तो
ही ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको बाहर निकालने की कोशिश की। ग्रिफिन नाम था साइंटिस्ट का। तो ग्रिफिन था वो एक बुद्धिमान साइंटिस्ट तो था, साथ ही साथ क्या था, कानून को तोड़ने वाला भी व्यक्ति था। तो उसका मालिक था वो उसकी वजह से उसको बहुत नापसंद करता था और उसने काफी बार उसको इजेक्ट करने की कोशिश की, अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। जब उसके मालिक ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की तो जो ग्रिफिन था उसने बदला लेने की कोशिश की और बदला लेने के लिए उसने क्या किया, जो अपने मालिक का घर था उसको सेट फायर कर दिया, उसको आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसने जो ड्रग्स स्वेलो की थी, जो ड्रग्स उसने खाई थी, उसका क्या इफेक्ट था कि जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारेगा उतना शरीर उसका क्या होता जाएगा, अदृश्य होता जाएगा। तो बिना किसी को दिखे हुए, यानी जैसे उसने आग लगाई, उसको लगा कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया, अपने एक एक कपड़े उतारना शुरू कर दिया ताकि वो बिना किसी को दिखे हुए वहां से बच के निकल जाए। Thus it was that he became a homeless wanderer. Wanderer का मतलब होता है घुमक्कड़, 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 इधर उधर भटकना, वांडरर इधर उधर भटकना। तो इस प्रकार वो बिना कपड़ों के इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति बन गया था और एक बेघर बन गया था। होमलेस यानी बेघर बन गया था, उसका घर नहीं था। विदाउट मनी, बिना पैसों की, उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से अदृश्य। अंटिल ही हैपन टू स्टे इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और वही समय था कि जब अपने घर को उसके घर को आग लगा करके वहां से बच के भाग रहा था, तो उसका कुछ क्या हुआ, उसके पांव थे वो कीचड़ में सन गए थे, कीचड़ में भर गए थे, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे उसके पांव के निशान कीचड़ से भरे हुए बन रहे थे। तो तभी उन दो लड़कों ने उसको देख लिया था, उनके पांव के निशान को। तो इसमें अपन को क्या देखा कि ग्रिफिन था उस साइंटिस्ट का नाम, उसने कुछ आविष्कार किया था, कुछ गोलियां ऐसी बनाई थी जिसको स्वेलो एग्जिव कर लेता है। फिर वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता है, तो उससे क्या होता है, उसकी सारी बॉडी वो ट्रांसपेरेंट बनती चली जाती है, इनविजिबल बनती चली जाती है। अब देखो अगला पैराग्राफ। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स। एस्केप यानी बच के निकलना, बच के निकलना। ही एस्केप्ड, बच के निकलना। इनफ फ्रॉम द बॉयज, वो लड़कों से बच करके भाग निकला। फॉलोड द फुटप्रिंट, जो उसके फुटप्रिंट्स का फॉलो करे, उसको पता चल गया कि दो लड़के मेरे पीछे हैं, तो जैसे जैसे करके उन बच्चों से बच के निकल गया। इन लंदन बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य। लेकिन उसके जो साहसिक कार्य थे, यानी जो बचकर भाग रहा था, उसने उसके घर की आग लगा दी थी, उसके बाद में जो बचकर भाग रहे थे उसका ओवर नहीं होता, उसका अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London, क्योंकि उसने उस महीने का सबसे बुरा, क्योंकि उस समय उसने जो आग लगाने का और भागने का जो टाइम चुना था वो सबसे बुरा महीना था, सबसे ठंडा महीना चुना था। विदाउट क्लोथ, वो भी लंदन में बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ये एक मध्य सर्दी का समय था, यानी जनवरी का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो एयर थी, हवा थी, वो बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो ठंड में कुछ नहीं कर पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड, तो गलियों में जाने की बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, तो गलियों में जाने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ यानी गर्मी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि गर्मी के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, लंदन की किसी बड़े से स्टोर में जाके छुप जाना चाहिए, जिससे मुझे रात भर वहां गर्मी मिल सके। क्योंकि उसने महीना ही ऐसा चुना था जो मिड विंटर का समय था, जनवरी का महीना था। उस समय क्या हो गया था, उसने उस महीने को चुना अपने आप को इनविजिबल करने के लिए और अपने जो मालिक था उसके घर को आग लगाने के लिए। तो वहां से जैसे जैसे करके वो बच्चों से भी बचकर निकल गया। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं जाकर के किसी स्टोर में छुप जाऊंगा ताकि मुझे रात भर ठंड से राहत मिल जाएगी और उसमें मैं बैठा रहूंगा। तो इतना अपना जो पैराग्राफ थे वो अपन ने पढ़े। इसके आगे के अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।